राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपकी एक्सरसाइज 2.5 को कर रहे हैं, जो कि आपके सामने दिख भी रहा है कि एडिशन में 2.5 कर रहे हैं, जिससे कुछ स्लाइड्स हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप यहाँ से सारी स्लाइड्स देख सकते हैं जो हम लोगों ने अभी तक कर ली है। ठीक है, इसके तीनों पार्ट्स को आपको सॉल्व करा दिया गया था। फिर हम लोगों ने यही डिस्कस किया, क्योंकि हम बहुत ही पिछली चीज़ों को डिस्कस करने लगते हैं तो हम आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाते, इसलिए आज हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने इनके सारे पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किया और यहाँ पर हम लोग थे। कहाँ पर थे? यहाँ पर हम लोग थे। ये आपको होमवर्क दिया गया था। हालांकि मैंने कहा था कि मैं इसे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, लेकिन हम लोगों ने इसे होमवर्क देकर छोड़ा था। तो आज हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आप ये क्वेश्चंस को कराएंगे। फिर साथ कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएंगी। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। कह रहा है कि आपके पास सेट दे रखा है ए से बी, एफ एक्स दे रखा है 2x+1, जी दे रखा है बी से सी, जी एक्स दे रखा है x² - 2। हमें गॉस इनवर्स, एफ इनवर्स, कंपोजिशन ऑफ जी इनवर्स, इनके सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स को वेरीफाई करना है, गॉस इनवर्स और फॉरवर्ड इनवर्स, एफ इनवर्स और कंपोजिशन जी इनवर्स के साथ। तो आइए हम इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमें एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, किसकी बात करें, इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पे देखते हैं हम एफ एक्स इक्वल टू हमको क्या दे रखा है, 2x+1। ठीक है, ये हमें एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है। अगर हम F1 की बात करें, अगर क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 ही हमको रखना है, तो अगर हम यहाँ पे f के अंदर 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 1 2 1 2 + 1 3। अगर हम f के अंदर क्या रखेंगे, यहाँ से 2 रखेंगे तो 2 2 4 + 1 5। और जब हम f के अंदर 3 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 3 2 6 + 7। और फिर जब हम f के अंदर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 2 8 + 1 9। तो हमें f की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम आपका फंक्शन बनाना चाहेंगे, क्या बनाना चाहेंगे, f का पूरा फंक्शन बनाए, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू 1 किससे रिलेट कर रहा है, 3 से, तो 1, 3। 2 किससे रिलेट कर रहा है, 5 से, तो 2, 5। और 3 किससे रिलेट कर रहा है, 7 से, तो 3, 7। और 4 रखने पे हमको क्या मिला था, 9, तो 4, 9। तो ये हमें f मिल गया। ठीक है, नाउ हमें gx क्या दे रखा था, हमारा फंक्शन gx क्या दे रखा है हमको, x² - 2। नाउ gx इज इक्वल टू x² - 2। ठीक है, अब हम जीएस के लिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अब जी के अंदर वैल्यूज रखते हैं, क्या करते हैं, जी के अंदर वैल्यूज रखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जी के अंदर वैल्यूज क्या रखेंगे, जी के अंदर वैल्यूज रखना है, क्योंकि हमारा फंक्शन कहाँ पे दे रखा है, 3 5 7 9। तो आइए रखते हैं। तो जी 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3² 9 - 2 7। इसके बाद क्या है, जी के 5 7 और 9। तो जी 5 रखना है हमको, जी 7 रखना है और जी 9 रखना है। ठीक है, ये वैल्यूज निकाले तो जी 5, तो 5 25 - 2 23। ऐसे जी 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 - 2 47। ऐसे 9 रखेंगे, जी 9, तो 9 का स्क्वायर 81 - 2 79। तो जो हमने जी की वैल्यूज रखी तो हमको क्या मिला, 3 का 7 के साथ, 5 23 के साथ, 7 का 27 के साथ और 9 का 79 के साथ। तो अगर यहाँ से फंक्शन आप जी बनाएंगे तो आपको जी क्या मिलेगा, यहाँ से जी मिलेगा किसके, 3 का 7 के साथ रिलेट किया, 5 23 के साथ रिलेट किया, 7 47 के साथ रिलेट किया, 9 79 के साथ रिलेट किया। ठीक है, हमने आपका एफ और जी दोनों फाइंड आउट कर लिए। हमसे निकालना क्या क्या है, गॉस इनवर्स यानी गॉस निकालना है यहाँ से, उसके बाद उसका इनवर्स और एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपल सी चीज इनका इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव, इनके पास हमारा इनवर्स भी है तो हम इनका इनवर्स भी यहाँ से लिख सकते हैं। या हमें पहले क्या देखना है, गॉस फिट निकालना है, तो आइए गॉस ही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, गॉस
का मतलब क्या करना है आपको, एफ को जी के अंदर रख देना है। एफ आपको क्या दे रखा है, एफ की बात करें तो हमें क्या मिलेगा था, 1 का 3, 2 का 5, 3 का 7, 4 का 9, तो 1 का 3 और 3 इस पे कैसे जा रहा है 7 पे, ठीक है। जब आप गॉफ लेंगे तो आप गॉफ क्या करेंगे, 1 से 3 पे जाएंगे और 3 इस पे कहाँ जा रहा है 7 पे, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 को 5 पे जा रहा है, 5 कहाँ पे जा रहा है 23 पे, तो यहाँ से 2 से आप 5 पे जाएंगे लेकिन 5 यहाँ पे 23 पे जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप तो 3 7 पे जा रहा है और 7 यहाँ 47 पे जा रहा है, तो 3 7 पे जा रहा है और 7 यहाँ पे जा रहा है 47 पे जा रहा है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो 4 9 पे जा रहा है और यहाँ पे बात की जाए 9 79 पे जा रहा है, तो मतलब 4 किस पे जा रहा है 9 पे, 9 किस पे जा रहा है 79, ठीक है। तो यहाँ से आप गॉफ फेंकना चाहेंगे तो सीधा सीधा 17 2 23 347 और 4 और 79 होके आ जाएगा। यहाँ से हम गॉफ क्या ले सकते हैं, आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ गॉफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो गॉफ लिखेंगे यहाँ से तो क्या बनेगा, 1 का 7 के साथ, 2 का 23 के साथ, 3 का 47 के साथ और क्या मिलेगा 4 का 79 के साथ। ये तो बन गया। तो जब यहाँ से आप गॉफ इनवर्स लिखेंगे तो क्या हमें फाइंड गॉफ इनवर्स तो निकालना है, तो क्या हो जाएगा 7 1 23 2 47 3 और 79 और 4। यहाँ तक किसी साथी का कोई डाउट हो तो बताएं। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, आपको गॉफ इनवर्स आपने निकाल लिया, एफ इनवर्स और जी इनवर्स भी आपके पास होना चाहिए, तो एफ इनवर्स और जी इनवर्स लिख लेते हैं हम यहाँ से। हमारे पास एफ क्या था, एफ हमारे पास 1 3 2 5 3 7 4 9 है, तो आइए नाउ एफ इनवर्स लिख लेते हैं हम लोग। तो एफ इनवर्स क्या था, 1 3 तो 3 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 तो 5 2 हो जाएगा, और क्या था 2 5 3 7 और 4 9, तो 3 7 में क्या हो जाएगा 7 और 3, 4 और 9 में क्या हो जाएगा 9 और 4। ठीक इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से जी इनवर्स लिखते हैं। जी इनवर्स हमने क्या निकाल रखा है, जी क्या निकाल रखा था 3 7, तो क्या होगा 7 3 7 और 3। इसी तरीके से 3 से बाद क्या था 5 23, तो 23 और 5, 7 और 47 तो 47 और 7, 9 और 79 तो 79 और 9। तो यहाँ से हम लोगों ने एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकाल लिया। अब यहाँ से हमको नेक्स्ट स्टेप क्या निकालना होगा, एफ इनवर्स और कंपोजिशन जी इनवर्स के साथ। दूसरे कह रहा है आपको क्या निकालना होगा, एफ इनवर्स और कंपोजिशन जी इनवर्स के साथ, एफ इनवर्स और कंपोजिशन जी इनवर्स के साथ, ठीक है। ये गॉफ वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि हमसे कह रहा है एक्सप्रेस गॉफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स और जे इनवर्स सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। दिख रहा है आपको,
हमको क्या निकालना है, आपको एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स के साथ लेना है। तो आइए लेते हैं एफ इनवर्स और जी इनवर्स आपका है क्या। अब हम लोग इसका कंपोजिशन लेते हैं, क्या लेते हैं, कंपोजिशन लेते हैं। कौन सा कंपोजिशन हमको लेना है, एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ जी इनवर्स। अब हम यहाँ पे इसको निकालते हैं। तो जी इनवर्स को इसके अंदर रखेंगे एफ के अंदर। तो जी इनवर्स हमारा क्या है, 7 7 3 से आएगा, 3 इस पे आ रहा है 1 पे, तो 7 से 3 से 1 पे चला जाएगा। यहाँ से 7 से कहाँ जाएगा 3, और 3 से कहाँ चला जाएगा 1। इसी तरीके से जी में देखिए 23 किस पे आ रहा है 5, 5 किस पे आ रहा है 2 पे जा रहा है, तो 23 किस पे जाएगा 5 पे, और 5 किस पे चला जाएगा 2 पे। ठीक है, ऐसे देखिए 47 7 पे जाएगा, 7 3 पे जाएगा, तो 47 आपका 7 से लेट करेगा और 7 किस पे जाएगा 3 पे। ठीक, इसी तरीके से बात की जाए तो 79 9 पे जाएगा, 9 4 पे जाएगा, तो आप 79 को 9 पे ले जाएंगे, 9 किस पे चला जाएगा, निकल जाएगा 4 से। तो ये आगे क्या निकल गया, एफ इनवर्स और जी इनवर्स निकल गया। अब अगर आप इनको लिखना चाहें, अगर आप यहाँ से लिखना चाहें तो साफ साफ लिख भी सकते हैं क्या, कि एफ इनवर्स और सी इनवर्स कंपोजिशन के साथ क्या हो जाएगा, 7 का 1 से लेट करेगा, फिर 23 2 से लेट कर रहा है, तो 23 2 से लेट कर रहा है, 47 3 से लेट कर रहा है, तो 47 3 से लेट कर रहा है, और 79 4 से लेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका एफ इनवर्स और जी इनवर्स आ गया। अब आइए क्वेश्चन पे फिर से वापस चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, वेरीफाई दैट गॉस इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स कंपोजिशन का जी इनवर्स। तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं। गॉस इनवर्स हमने कहाँ निकाल रखा है, ठीक है, गॉस इनवर्स देखिए क्या आया, 7 1 23 2 47 3 7 94। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप गॉस इनवर्स क्या, 7 1 23 2 इसको 47 3 79 4 देख लिए। अब आप देखिए एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स 7 1 23 2 47 47 3 79 4। देखिए एकदम सेम हो गया, नहीं सेम हो गया, दोनों सेम हो गए, नहीं सेम हो गए। ठीक है, गॉस इनवर्स भी सेम हो गया और एफ इनवर्स कंपोजिशन जी इनवर्स के साथ भी सेम हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हमको यहाँ पे प्रूफ करनी थी। पहले क्लास में इसके हमने सबको एक्सप्रेस कर लिया और इसको दोनों को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो हमको वेरीफाई भी करना था। हम देखेंगे प्रूफ दैट, क्या प्रूफ दैट, कि एफ इनवर्स का कंपोजिशन जी इनवर्स के साथ गॉस इनवर्स के इक्वल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में कितनी स्लाइड्स लग रहे हैं। इस क्वेश्चन को एक स्लाइड से यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, तो एक एक सवाल में आपको 5 5 स्लाइड्स करानी पड़ रही है ताकि आप क्वेश्चन को काफी अच्छे से रिलेट कर पाए। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है, आइए इसको देखते हैं। आइए एक बार इस क्वेश्चन को देखें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया, कह रहा है सो दैट द फंक्शन f, आपको किसमें दे रखा है, q से रेशनल से डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 3x + 5 इज इन्वर्टेबल, आल्सो फाइंड f इनवर्स। ठीक है, हमको f इनवर्स दिखाना है अगर इन्वर्टेबल होगा। अगर इन्वर्टेबल होगा, जाहिर सी बात है, अगर इन्वर्टेबल हुआ तो हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव हुआ तो हमें f इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या कहते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें इन्वर्टेबल के लिए हमको 1 1 और 1 2 दिखाना है, दो चीज चेक करना है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। क्या सबसे पहले फॉर 1 1,
पहले हम 1 1 ही देखते हैं। तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, इसको दो फंक्शन के रूप में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। लेट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ठीक है। इसको खोल लेते हैं एक बार, 3x1 + 5 इज इक्वल टू 3x2 प्लस का 5। 5 से कैंसिल आउट, 3x1 से मतलब 3 से 3 कैंसिल आउट, इम्प्लाइज यहाँ से हमको क्या मिल गया कि x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ से हमको क्या मिल गया कि x1 इज इक्वल टू x2, और यहाँ से हमें साफ साफ क्या पता मिल गया, हेंस फंक्शन इज 1 1। फंक्शन हमारा कैसा है, 1 1। अब हमें ऑन टू चेक करना है। क्या चेक करना है, ऑन टू। ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, इसको y के इक्वल ले लेंगे। हमेशा इसी बात रखेंगे, हर बार यही चीज लगेगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो फंक्शन को आप y के इक्वल लिखेंगे क्या, 3x + 5। y को इसके 3x + 5, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x 3x इज इक्वल टू करेंगे तो y माइनस का 5। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, y माइनस 5/3। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो y की, आप कुछ भी वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यूज आपको किसमें मिलेंगी, रेशनल्स में ही मिलेंगी। जाहिर सी बात है, आप y की कोई वैल्यू ले लेंगे तो आपकी x की वैल्यूज क्या मिलेंगी, रेशनल्स पे ही मिलेंगी। तो यहाँ से आप साफ साफ क्या कह सकते हैं कि फॉर एनी y बिलोंग्स रेशनल्स आल्सो x बिलोंग्स रेशनल, ठीक है। y कुछ भी ले लेंगे आप तो x आपको क्या मिलेगा, रेशनल्स में ही मिलेगा। सो फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। तो फंक्शन आपका ऑन टू भी हो गया। तो आप यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे, हेंस फंक्शन इज इन्वर्टेबल। तो फंक्शन आपका क्या हो गया, इन्वर्टेबल हो गया। 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। साथ में आपसे कुछ और कहा था, आल्सो फाइंड f इनवर्स। आपको f इनवर्स फाइंड करना है। तो f इनवर्स के लिए आप याद रखेंगे हमेशा, फॉर f इनवर्स आप यहाँ क्या करेंगे, सीधा इस x को क्या लिखेंगे, f इनवर्स x, ठीक है। और इस y माइनस 5 को y की जगह x से रिप्लेस करेंगे तो x माइनस 5/3। ये आपका आंसर होगा। ना दिख रहा हो तो मैं 1 मिनट के लिए हाइड कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब f इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 5/3। ये आपका इनवर्स निकालने का तरीका है। तो यहाँ तक किसी साथी को कोई डाउट हो तो आप बताएं। इस तरीके से आपको चेक करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नोट हो गया। अब आइए हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर फंक्शन आपका रियल सिग्नल गिवन है f(x) = 4x + 3 सो दैट f इज इन्वर्टेबल और फाइंड द इनवर्स ऑफ f। सेम क्वेश्चन आपके पास ये था, सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। यहाँ से आपको रियल से रियल डिफाइन किया गया है और यहाँ पे आपको रेशनल से रेशनल डिफाइन किया गया था। सेम क्वेश्चन इसी तरीके से होगा कि आप लोग कर लेंगे कि मैं कराऊं, आप लोग कर लेंगे या मैं कराऊं, जल्दी बोले। करा दें, चलो करा देते हैं। आइए करा देते हैं कि सारे क्वेश्चन कराने के लिए मैंने बोल रखा है ना। सॉल्यूशन हमें क्या दिखाना है, हमें बस इन्वर्टेबल दिखाना है, यानी कि मैं शॉर्टकट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन में काफी अच्छे से करते आ रहा हूँ। तो f आपका इन्वर्टेबल दिखाना है तो फाइंड द इनवर्स ऑफ f। f आपको तो f का इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ से एज्यूम कर लेंगे सीधा दोनों फंक्शन को 1 1 के लिए f(x) = f(x2),
दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लेते हैं। 4x1 प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा 4x2 प्लस का 3, एक्सपेंशन कैंसिल आउट, यहाँ से क्या मिलेगा आपको x1 इक्वल टू x2, 3 हट जाएगा 4 4, हेंस आज यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे क्या, हेंस फंक्शन इज 1 1। ठीक है, फंक्शन आपका 1 1 हो गया। अब हम किसकी तरफ चलेंगे, ऑन टू की तरफ। नाउ फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को y के इक्वल ले लेंगे। इसके लेंगे y के इक्वल, y इक्वल टू फंक्शन आपको क्या दे रखा था 4x प्लस 3, y इक्वल टू 4x प्लस 3। अब 3 को इधर ले आइएगा और x से 4 से डिवाइड करिएगा तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल के आएगी y माइनस 3/4। ठीक है, 3 इधर आ गया और 4 से डिवाइड कर दिया तो x की वैल्यू। अब आप जानते हैं कि फॉर ईच x बिलोंग्स रियल, सॉरी फॉर ईच y बिलोंग्स रियल, अगर आप कुछ भी y बिलोंग्स कराइए, ठीक है, रियल नंबर से आप कुछ भी y ले लीजिए, वो हमेशा कहाँ से जाएगा, फॉर ईच y जो आपका बिलोंग्स करेगा रियल से, ठीक है, x किससे बिलोंग्स करेगा, रियल से बिलोंग्स करेगा। y आप कुछ भी लीजिए, कोई भी रियल नंबर उठाइए, यहाँ पर देखिए x आपको रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप लिख देंगे सो फंक्शन इज ऑन टू, then we say that our function is इन्वर्टेबल। हमारा फंक्शन कैसा हो गया, इन्वर्टेबल। ठीक है, ये तो दिखाना था, इन्वर्टेबल आपको दिखाना था। अगर फाइंड द इनवर्स ऑफ f, आपको f का इनवर्स बताना है, तो f का इनवर्स के लिए हमने साफ साफ बताया था, क्या बताया था, फॉर f इनवर्स, f इनवर्स के लिए क्या बताया था कि x को आप क्या करेंगे, f इनवर्स x लिख देंगे और इस y को x से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो x माइनस 3/4, ये आपका आंसर। यहाँ तक किसी साथी को कोई डाउट हो तो आप लोग बताएं। ठीक है, किसी साथी को कोई डाउट किसी तरीके से तो आप लोग बताएं, वरना हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने आपके इन दोनों क्वेश्चंस को भी कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आपको, टाइम ओवर हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में आपको इन क्वेश्चन को एनसीईआरटी और सीबीएसई 2013 में आया हुआ है, तो इन क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स से आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये साथियों, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।